कुछ दिन पहले मैं कुछ ऐसे मित्रों के संपर्क में आया था जो आश्रम के बारे में कुछ बुराई करते रहते थे। तो उनकी बात सुन करके मुझे भी लगा कि यहाँ कुछ आश्रम में कुछ गड़बड़ है। ऐसे समय एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल से बताइए स्वामी जी कि ओशो आश्रम में बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी, 5,000 की कैपेसिटी है और 500 लोग भी नहीं, 100-200 लोग मुश्किल से। तो क्या किया जाना चाहिए कि लोग यहाँ पर ज़्यादा आएँ और ये आश्रम पहले जैसा यहाँ पर काम चले। तो मैंने सोचा, मुझे ठीक से पता तो नहीं था कि गड़बड़ तो है, कुछ लोग कम हो गए हैं, तो लेकिन क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक के पीछे कुछ न कुछ कारण तो होता है। तो वहाँ के जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं सब ओशो के सन्यासी हैं और काफ़ी प्रेम से भरे हैं उन ओशो के प्रति और पूरा जीवन लगा दिया है। फिर भी वो कुछ है कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब उन्होंने कहा कि आपके ख्याल से बताइए क्या किया जाना चाहिए, तो फिर मैंने अपने समझ से कहा कि पहली बात तो ये है कि ओशो आश्रम की फ़ीस कम होनी चाहिए। ज़्यादा फीस होने से बहुत से लोग पुणे में रहते हैं, विदेशी लोग भी रहते हैं, आश्रम नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं है। भारतीय लोग आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। वो विदेशियों के लिए 1,000 रुपया और हिंदुस्तानियों के लिए 500। हालांकि उन्होंने आश्रम ने कुछ कम कर दिया है 3 दिन के लिए तो उसके लिए, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मुझे लगा पहला काम तो ये है कि वहाँ पर फीस कम होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एक आश्रम में, जैसे ओशो ने कहा था कि मेरे जाने के बाद में कोई जिंदे गुरु को ढूंढ लेना। तो जैसे कि मंदिर है उसमें मूर्ति ना हो तो मंदिर का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे आश्रम है और वहाँ कोई जिंदा गुरु ना हो, एनलाइटेड मास्टर ना हो, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। ओशो आश्रम का भी यही हाल है, वहाँ कोई जिंदा गुरु नहीं है। तो मैंने कहा था कि जो ओशो के सन्यासी हैं पूरे पृथ्वी पर कम से कम 0.5 करोड़ तो हैं, उसमें इन्लाटन भी हैं कई, तो जो उसमें अधिक से अधिक इन्लाटन हो और उनको सम्मानपूर्वक ला करके यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उस वजह से भी लोगों की यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, आश्रम में तो अधिक लोग आएंगे। तीसरी बात ये है कि यहाँ का जो वर्कर्स हैं, पहले सारा काम सन्यासी लोग क्या करते थे, अभी सारा काम वर्करों को दिया है। तो ये काम वर्कर लोग करते हैं, इससे क्या है कि एक जो एनर्जी फील्ड है वहाँ का, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है। वो पवित्र वातावरण है, उसमें डिस्टर्बेंस थोड़ा है। और बहुत से सन्यासी लोग काम करना चाहते हैं आश्रम में, 200-300 सन्यासी तो लगते हैं। तो अगर वो काम सन्यासी को दिया जाए तो भी सन्यासी वहाँ ज़्यादा आएंगे और आश्रम की एनर्जी भी अच्छी रहेगी और उस वजह से भी यहाँ पर संख्या काफ़ी बढ़ेगी। चौथी बात यह है कि यहाँ पर जो पहले उत्सव हुआ करते थे साल में, जैसे ओशो का जन्मदिन है और गुरु पूर्णिमा है, मास्टर्स और भी बहुत से उत्सव हुआ करते थे, तो ये सब उत्सव फिर से शुरू किए जाएँ और इसमें कि देश विदेश के कलाकार भी भाग लें। इसमें पूरी पृथ्वी का एक उत्सव, एक गेट टुगेदर हो यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसा मैंने कुछ बातें यहाँ कही थी। तो यहाँ संख्या बढ़ेगी आश्रम में। लेकिन बाद में मुझे, जब मैंने इसके बाद में जब इंक्वायरी किया, ठीक से मैंने पूछताछ की आश्रम में, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो फीस है वो कम नहीं, थोड़ी तो कम कर दी उन्होंने। 500 के बदले जो 3 दिन ज़्यादा का वाउचर लेंगे, 3 दिन उससे ज़्यादा का, उनके विदेशियों के लिए 600 कर दिए हैं और भारतीयों के लिए 300 कर दिए हैं। लेकिन 1 दिन और 2 दिन के लिए वो रेट वही है, 500 और 1000, लेकिन अधिक के लिए कम कर दिया है। और ये और कम नहीं कर सकते क्योंकि खर्च बहुत है आश्रम का, और खर्चा पूरा करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि ओशो का जो ध्यान है, ओशो का दृष्टि है, वो संख्या पर नहीं है, क्वांटिटी पर नहीं है जोर उनका, ओशो का क्वालिटी पर है। तो पैसे देकर भी जो आए उसमें कुछ प्यास है, वो आदमी कुछ, जिसमें प्यास बिना आदमी जो बिना प्यास का आता है वो
यहाँ परमात्मा को, अपनी आत्मा को जान नहीं सकता है। तो जो सब बाजी लगा कर आता है वो यहाँ पर सही लोग आ रहे हैं, ऐसा मुझे बाद में अनुभव आया कि वाकई में जो हो रहा है ठीक है, ये फीस भी ठीक है और इसके बाद भी जो लोग आ रहे हैं वाकई में वही लोग सही, और वो यहाँ पर सही सारे कार्यक्रम ठीक से कर रहे हैं और फ़ायदा लेके जा रहे हैं। और इनलाइटन मास्टर की बात है तो मुझे पता लगा कि बहुत से लोग तो हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, ओशो के जैसा कोई नहीं है। और यहाँ का मास्टर तो ओशो जैसे हो सकता है कोई, इसलिए वैसा कोई है नहीं। बाकी हैं जो सब अपने में छोटे छोटे खेमे बना के वो कर रहे हैं, ध्यान का काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चेले बना रहे हैं, लेकिन ओशो जैसा काम कोई नहीं कर रहा है और ओशो जैसा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पूर्ण आश्रम के तो मास्टर हमेशा ही ओशो रहेंगे, ओशो है और ओशो ही रहेंगे। और इसमें उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सारा काम चल रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हो रहा है और वो लोग सब ऐसा कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि वो सन्यासियों को काम देने वाली बात, तो मुझे पता नहीं था पहले, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि सन्यासी लोग अचानक भाग जाते हैं, कोई काम है अचानक छोड़ के चले जाते हैं, या कोई उनका गर्लफ्रेंड बन गई, कोई अमेरिका जा रही है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए अचानक वहाँ पर तकलीफ पड़ जाती है। काम किसको दें, किससे काम कराएं, काम तो सब सिस्टम में चलना चाहिए, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आते हैं। इसके लिए उन्होंने बाद में सब इस तकलीफ़ से बचने के लिए वर्करों को काम दिया है, और तुम ध्यान करने आते हो ध्यान करो और अपने काम करने के लिए नहीं है। तो ये भी एक बात बहुत हद तक मुझे सही नज़र आई। और रहा उत्सव की बात है, उत्सव भी उन्होंने कभी मानसून उत्सव शुरू किया है, पहले बहुत से और उत्सव थे वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी तकलीफ होती है, उत्सव में उनकी व्यवस्था करने में बहुत तकलीफ होती है, और ध्यान जो मेन चीज़ है उससे दृष्टि हटती है, इसलिए वो भी नहीं हो सकता है। और फिर क्या मैंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर एक कोई ऐसी होनी चाहिए, कोई एक बॉक्स होना चाहिए, कोई ऐसी एजेंसी होना चाहिए जहाँ मनुष्य आकर के कोई भी शिकायत कर सके या फिर वो सजेशन दे सके, कंप्लेंट और सजेशन बॉक्स जैसा होना चाहिए, तो वो कर सके ऐसा। तो मुझे पता लगा कि यहाँ जो आश्रम का वेबसाइट है वहाँ से कोई भी ईमेल करके पूछ सकता है, वेबसाइट से पूछ सकता है, और जो वहाँ पर जो टेलीफोन एक्सचेंज है आश्रम का वहाँ से पूछ करके ध्यान स्वामी है, साधना माँ है, इनसे हर बात की जानकारी ले सकते हैं, तो पता लगेगा कि यहाँ सब सही हो रहा है। तो अंत में मुझे लगा कि वाकई में यहाँ जो हो रहा है सब बिल्कुल सही हो रहा है। मैंने कुछ गलती की थी, वो बिना इंक्वायरी की मैंने जो बोला उसके लिए मैं आश्रम से क्षमा चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ बहुत से लोग खिलाफ में हैं कि यहाँ ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ भी, तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि पहले वो इंक्वायरी कर लें। ध्यान स्वामी वहाँ के एक अधिकारी हैं, तो उनसे मिलें, साधना माँ से मिलें, वो समय लेकर मिल सकते हैं, टेलीफोन नंबर है आश्रम का, और उससे मिल कर के तय कर लें। उसके बाद भी कुछ तो फिर शिकायत करें, लेकिन ये बात वाजिब है, इसके पीछे कारण है तो वो कोई गलत नहीं है। तो उसके बावजूद भी मैंने देखा कि आश्रम बहुत अच्छा नया नया निर्माण हो रहा है, बहुत सा परिवर्तन किया है, एक स्वर्ग सब गार्डन बदल दिए हैं पूरे, और बहुत सारे जो नूतनीकरण हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, तो आश्रम पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। और वाकई में इतना पैसा देने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सस्ता है। स्वर्ग सा सुंदर जगह कहीं है पृथ्वी पर तो ये ओशो कमल पुणे हैं। तो कोई शिकायत न करे इसके बारे में इंक्वायरी करने से पहले। और मैं तो ये कहूँगा कि हर मनुष्य ने यहाँ आना चाहिए, जो सारे गलत फहमी है निकाल दें। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, सिर्फ फ़ोटो आईडी चाहिए उसके पास में, और ध्यान करने की जिज्ञासा, तो उसको प्रवेश मिलता है आश्रम में, सबको मिलता है। मैंने पुणे में देखा बहुत से लोग कहते हैं कि आश्रम में हम नहीं जा सकते हैं, बहुत से अच्छे लोग, उन्हें पता नहीं है शायद। मैं कहता हूँ, सब कहना चाहता हूँ कि सबको यहाँ पर सबका स्वागत है। यहाँ पर तो परम संत का आश्रम है, और यहाँ पर सबको अपनी आत्मा का अनुभव कराने का काम हो रहा है। यहाँ आना चाहिए सबने, और कुछ खराब नहीं हो रहा यहाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और उस का काम बहुत बढ़ रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है पूरे विश्व में,
तो मैंने जो कुछ भी कहा था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूँ। सॉरी।